everyone. Accountancy is a very important subject, and we all know that irrespective of the fact कि वो class 11th है या class 12th है. This is educator Dhwani Gandhi here, and I welcome you all in these amazing series of questions जहाँ हम जानेंगे बहुत सारी अलग अलग बातें पूरे सेशंस के अंदर अबाउट अकाउंटेंसी, चाहे वो बेसिक्स हो ऑफ 11th या फिर वो हो बेसिक्स ऑफ क्लास 12th, कुछ भी क्यों ना हो, अकाउंटेंसी एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे हम यहाँ पर इन ऑल दीज छोटू छोटू वीडियोस दैट कम योर वे. सो मेक श्योर आप सारे के सारे अटेंड कर रहे हो और उन्हें एंजॉय भी कर रहे हो और कमेंट बॉक्स में मुझे बता रहे हो कि आपको कैसे लग रहे हैं ये वीडियोस. And if you haven't subscribed to the channel yet, do that right now. Press on the notifications so that आपको सारे सेशंस यहाँ पर दिख पाए. इसके अलावा कमेंट बॉक्स में यहाँ पर मुझे ये तो आप बताएंगे ही कि आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें लगी और आपको और क्या नीडेड है, बट आपकी सारी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक्स भी दे रखी है ऑफ माई स्पेशल फ्री क्लासेस एंड एन अकेडमिक प्रोफाइल, जहाँ पर भी आप पहुँच कर मुझे आराम से ढूंढ सकते हैं और मेरी सारी अपकमिंग लाइव क्लासेस और जो पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस है उन्हें एक्सेस कर सकते हैं. तो विदाउट किसी देरी चलिए चैट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर. तो जैसे कि मेरे सारे प्यारे लोग आप लोग यहाँ देख सकते हो, मेरा नाम है ध्वनि गांधी एंड आई एम अ रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलर इन एन अकेडमी एट वेरीफाइड प्लस एजुकेटर और अकाउंटेंसी पढ़ा रही हूँ आप सभी को 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए. ग्रेजुएट फ्रॉम एचआर कॉलेज, मेंटोर 12,000 प्लस स्टूडेंट्स एंड अभी भी ये जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी और जारी रहने वाली है आप सभी के साथ. इसमें इम्पॉर्टेंट बातें ये है कि अगर आप लोगों ने अब तक जो है मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं करा है, तो जैसे मैंने बोला लिंक जो है आपकी डिस्क्रिप्शन वाली, उसमें आप सभी के लिए मैंने बहुत प्यार से आपको दे रखी है अनअकैडमी वाली लिंक. तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाए और फॉलो करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आ जाए. इसके अलावा टू ऑल ऑफ यू, ये जो आप कोर्सेज यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे कोर्सेज जो है आप लोगों के लिए डिज़ाइन करे गए हैं. जैसे कि क्लास 11 यहाँ देख सकती है आपकी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर दिखाई गई है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कौन से लेवल पर अभी राइट नाउ आपकी 10th स्टैंडर्ड हो रखी है. अकाउंट्स पूरा नया टॉपिक है तो अच्छे से कंप्लीट कर लिएगा. इसके अलावा पब्लिक, वी हैव दीज बैचेस अपकमिंग फॉर ऑल ऑफ यू और इनको सब्सक्राइब करना है अगर आप सभी को, अगर आपको ज्वाइन करना है हमारे अनअकैडमी क्लासेस, तो मेक श्योर आप DGD10 ये कोड जो है फ्रीक. हाय बच्चों, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें व्हेन इट कम्स रिलेटेड टू एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल. मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन भी बताया था इसके बारे में. बैलेंस शीट कहाँ पर फिट इन होता है, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस सेशंस में आपके साथ देखी थी लेसन नंबर 1 के अंदर. नाउ व्हाट वी पीपल आर गोना डू हियर इज गो फॉर द नेक्स्ट लेसन. ठीक है, अब आज के लेसन में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ कुछ इम्पोर्टेंट. अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इट इज़ बिकॉज ये हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा रेलेवेंस रखता है. ये दो वर्ड्स का नाम आप लोग को आज जानोगे, तो इनका नाम है डेटर्स एंड दूसरे भाई साहब हैं हमारे क्रेडिटर्स. अब ये दो जो 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 प्यारे प्यारे वर्ड्स है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, इनका कनेक्शन एग्जैक्टली आता क्या है इन नॉर्मल रेफरेंसेस. तो लेट अस से हम सभी का एक घर होता है. ठीक है, अब डोंट गो ऑन माय ड्राइंग, एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा प्यारी है मेरी ड्राइंग. ठीक है, घर भी ऐसा ही दिखता है, मेरा शॉप भी ऐसा ही दिखता है, सब ऐसा ही दिखता है. ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा घर. ओके, एंड ये हो गई हमारी शॉप, जनरल स्टोर्स. लास्ट टाइम में भी जनरल स्टोर्स था, इस टाइम में भी है ये. अब ये जो हमारा घर है, हमारा रास्ता है, रास्ते से हम जा रहे हैं और इस स्टोर वाले भैया के पास जो है हम बोलते हैं, भैया भैया एक काम करो ना, एक काम करो ना, 2 किलो गेहूं, 1 किलो चावल, 4 ब्रेड के पैकेट्स और 1 किलो तुअर दाल, ऐसे सब पैक करके जो है ना भैया दे दो ना करके. आपने दे दिया, भैया आपके रोज वाले हैं, आपने बोल दिया भैया ऐड कर लेना रेगुलर बिल के अंदर.
अब यहाँ पर इस केस में क्या हो जा रहा है कि भैया ने आपको गुड्स तो बेच दिए, अपने भैया ने सेल्स तो कर दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर भैया, यहाँ के जो भैया है हमारे, ही इज डूइंग सेल्स टू यू, करेक्ट। अब क्योंकि ये आपको सेल्स कर रहे हैं तो आप उनके कस्टमर हुए, बट आप इनके ऐसे कस्टमर हो जो उनको कैश में नहीं पे कर रहे। मतलब कभी भी अगर सेल्स होता है तो सेल्स दो टाइप के होते हैं। अब ये दो टाइप के सेल्स क्या हो गए मैम? एक होते हैं कैश सेल्स, यानी कि आपने यूं ही मतलब कोई चीज खरीदी या आपने यूं ही कोई चीज बेच ली। लेट्स से आप आप वही भैया हो इनफैक्ट, ठीक है। तो आप एज अ भैया आपने आपके किसी कस्टमर को चीजें बेच दी और आपने इमीडिएटली कैश में पेमेंट ले लिया, तो ये क्या हो गया हमारा कैश सेल्स। और जो दूसरा सेल्स है वो होता है क्रेडिट, क्रेडिट यानी उधारी वाला सेल्स, ठीक है। अब ये उधारी वाले सेल्स का क्या सिलसिला है बताओ? तो उधारी वाले सेल्स में आप इमीडिएटली पेमेंट तो आपको कोई देगा नहीं, ना आप किसी को दोगे ना कोई और आपको देगा। तो उधारी वाले सिलसिले में जैसे आपने करा, तो ये भैया के लिए आप बन जाओगे डेटर, समझ रहे हो? इन भैया के लिए आप बन जाओगे डेटर, यानी कि डेटर वो इंसान है जिससे भैया को यानी हमको बिजनेस को पैसे आने हैं, ठीक है। अब पैसे आने हैं मतलब लास्ट टाइम आपने देखा था एसेट, एसेट यानी कि जहां हमारा हक है। तो डेटर क्या हुआ? हमारा एसेट हो गया एक तरीके से, क्योंकि ये जो भैया है हमारे, इन भैया के ऊपर हम लोगों का हक है, राइट? यस, तो दिस विल बिकम आवर एसेट, डन। अब क्रेडिटर कौन बना? अब ये भैया भी तो किसी ना किसी से, लेकिन ना बहुत बड़ा ऐसे कोई तो मैन्युफैक्चरर होगा, ठीक है। मैं ऐसे मैन्युफैक्चरर एम लिख देती हूँ यहाँ पर, मैकडॉनल्ड्स की तरह ही भले दिख रहा हो, ये हमारे मैन्युफैक्चरर भैया है, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर से ये हमारे जो भैया है ये भी गुड्स लाते ही होंगे, यस मैम। अब क्योंकि इन्होंने गुड्स ला दी, इन्होंने भी उनको वही सेम चीज बोली कि हम जो है आपको पेमेंट बाद में देंगे, जब कस्टमर के पास से हमारे पास पेमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैन्युफैक्चरर भैया जो है इनके लिए तो ये भैया डेटर हुए अपने, पर हमारे जो मेन भैया है उनके लिए मैन्युफैक्चरर कौन हो गए? एनी गेसेस? दिस पर्सन विल बी अ क्रेडिटर, ठीक है। अब मैम क्रेडिटर क्यों है? क्योंकि हमारे वाले भैया ने ये मैन्युफैक्चरर से किया है परचेसेस, ठीक है। अब परचेसेस यानी गुड्स का परचेस किया है। डेली बिजनेस में जो अब डे टू डे सेल्स होता है, परचेस होता है, ठीक है। जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मेरी ग्रोसरी स्टोर है तो मेरे यहाँ पर जितने भी सामान मेरे रेगुलर वाले ग्रोसरी स्टॉप में जो भी मतलब लोग आते हैं जनरली लेने के लिए, ये होंगे मेरे सेल्स। और इन्हीं आइटम्स को जब मैं परचेस करूं तो वो हो जाएंगे मेरे परचेसेस। पर लेट्स से मैं फर्नीचर खरीद के ला रही हूँ, तो ये मेरा जो है ये वाला परचेसेस नहीं होता है, ठीक है। वो जो है मेरा एक कैपिटल एसेट हो गया एक तरीके से, ये मेरे डेली परचेस सेल के बीच में नहीं आया। मैंने ओल्ड फर्नीचर लेके किसी को सेल कर दिया तो ये मेरे सेल्स टर्म के अंदर नहीं आया। जब मैं परचेस और सेल बोलती हूँ तो इट इज अबाउट द डेली ऑपरेशनल गुड्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आई गेस आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया कि क्रेडिटर भैया जो है अभी हमारे मैन्युफैक्चरर हो गए, ठीक है। यानी कि एक भैया है तो इनके लिए मैन्युफैक्चरर बने क्रेडिटर, क्योंकि उनके यहाँ से वो परचेस कर रहे हैं पर उनको पेमेंट नहीं दे रहे। और दूसरी ओर उनके जो कस्टमर है जिनको वो सेल्स कर रहे हैं वो हो गए इनके डेटर, बराबर। अब डेटर से तो इनको आना है, ठीक है। डेटर से तो जो हमारे भैया है उनके बुक्स में हम बोल सकते हैं कि ये डेटर से इनको आना है, तो ये डेटर इनके एसेट हो गए, ठीक है। बट अभी ये जो मैन्युफैक्चरर है, इस एम मैन्युफैक्चरर से हमारे भैया को जो है कुछ आना नहीं है। हमारे भैया ने वहां उधारी रखी है, उनको उन्हें पे करना है, ठीक है। पे करना है यानी कि एक ऑब्लिगेशन आ गया है यहाँ पर। अगर ऑब्लिगेशन आया है यहाँ पर, यानी कि हमारे ये क्रेडिटर भैया जो मैं क्रेडिटर मैन्युफैक्चरर हुए हमारे हमारे भैया के लिए, तो दिस क्रेडिटर विल बी अ लाइबिलिटी। तो जनरली आप मैम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब हमारे डेटर्स होते हैं, जो हमारे डेटर्स होते हैं प्यारे प्यारे, वो कब बनते हैं? जब हमारे यहाँ पर सेल्स होता है, ठीक है। जब हम सेल्स कर रहे हैं किसी को, और ये सेल्स करने के लिए पहले तो हमको परचेसेस करना ही पड़ेगा। ये परचेसेस जब हम कर रहे हैं, अभी ये परचेसेस में भी दो तरीके हो सकते हैं, हाँ, कैश वाला परचेस, क्रेडिट परचेस। अब देखो जो दोनों सिनारियोज में कैश कैश सिनारियो है, कैश परचेस कर लिया, कैश सेल कर लिया, तो यहाँ डेटर क्रेडिटर की बात ही नहीं आती है।
डेटर या क्रेडिटर कब आप जो है एग्जैक्टली यहाँ पर पॉइंट आएगा इनका, जब आपका क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेसेस होगा। ठीक है, यानी उधारी पे अगर आपने माल बेचा है या उधारी पे माल आपने खरीदा है, तभी ये दोनों पिक्चर आएगा आपका डेटर्स और क्रेडिटर्स वाला। नहीं तो अगले इंसान को आपको याद रखने की क्यों जरूरत है, अगर उन्होंने आपको कैश पेमेंट दे दिया या आपने किसी को कैश पेमेंट कर दिया, आपको अगले को याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मामला सेटल्ड है, ट्रांजैक्शन सेटल्ड है। पर जब आपने उनके ऊपर उधारी रखी हो या आपने किसी से उधारी ले रखी हो, इन दैट सिनारियो ओनली ये जो है आपके डेटर्स एंड क्रेडिटर्स कॉन्सेप्ट जो है एग्जिस्टेंस में आएंगे। अब क्योंकि ये क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेसेस के बारे में यहाँ कहा गया है, हम ये चीज क्लियर कट यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डेटर हमारे एसेटर्स हो गए और क्रेडिटर्स हमारे जनरल लाइबिलिटीज के अंदर आ गए। तो उसी हिसाब से एक जनरल सिनारियो में अगर आप देखें तो डेटर्स जो है हमेशा डेबिट होते हैं, क्रेडिटर्स जो है वो क्रेडिट होते हैं इन केस वो अगर बढ़ रहे हैं तो, ठीक है, या वो एग्जिस्टेंस में आ रहे तो। लेट्स से आपने ऐसे करके इन डेटर को पेमेंट कर दिया, ठीक है, यानी कि मैम हम थोड़ी डेटर को पेमेंट करेंगे, हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे ना, डेटर हमें पेमेंट करेगा, हम क्रेडिटर को देंगे। अब डेटर ने अगर आपको पेमेंट कर दिया तो इस सिनारियो में क्या होगा, आपका कैश जो है आपके बिजनेस में आएगा और डेटर भाई साहब जो आपके सेटल हो जाएंगे, तो आप उनको दे देंगे क्रेडिट। और ऑन दी दूसरा हैंड क्रेडिटर्स जो है जिनको हमें पैसे देने हैं, तो आप जो है उन्हें कैश देंगे और उसके बदले में आप क्रेडिटर को सेटल कर देंगे, क्रेडिटर जो है आपके डेबिट हो जाएंगे। तो आई गेस आपको पता होगा अभी तक जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डेटर कौन और क्रेडिटर कौन। ठीक है, तो अगर मैं एक वापस से शॉर्ट समरी आप लोगों को अगर इसकी बनाकर दे दूं तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि मैम वो सिनारियो जहां पर हमारा क्रेडिट परचेस हो जाए, ठीक है, हम क्रेडिट पर जो है परचेसेस कर ले किसी से हमारे गुड्स, तो वो बंदा जो है बन जाएगा हमारा क्रेडिटर। ये क्रेडिटर जो है हमारी लाइबिलिटी है मैम। लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि हमें इन्हें पे करना है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जब हम लोग करते हैं क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स में हमने गुड्स है बेचे, तो जिस बंदे को हमने गुड्स है बेचे वो हो जाएगा हमारा डेटर, और ये डेटर जो है अभी हमारा हक है क्योंकि इनसे हमारे पैसे आने हैं और ये पैसे जो है ये हमारा हक है, इसके वजह से ये बन जाएगा एक एसेट। आई होप यहाँ आपको ये डेटर क्रेडिटर परचेज सेल वाला कॉन्सेप्ट जो है, और परचेसेस दो टाइप के यानी क्रेडिट परचेसेस, कैश परचेसेस, सेल परचेसेस, सेल क्रेडिट सेल्स एंड कैश सेल्स, ये कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट डू पक्का पक्का पिंग इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू ऑल आउट देयर। Apart from all of these interesting facts that you saw right now and जो प्यारी प्यारी चीज़ें आपने अभी अकाउंट्स के बारे में लर्न करी, इसके अलावा अगर आपको एक स्टेप आगे जाकर अपनी प्रेपरेशंस कंप्लीट करनी है तो आई हैव दिस फुल फ्लेज्ड बैच ओवर हियर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे अपकमिंग एंड प्रेजेंट कोर्सेज है जो अनअकैडमी पे मेरे ऑलरेडी लॉन्च एंड कंप्लीटेड है। इसमें जैसे कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, उसके बाद में रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे के सारे मैंने आप लोगों के लिए कवर कर दिए। फॉर ऑल माई क्लास 11 स्टूडेंट्स, आपकी क्लासेस होती है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 6 o'clock to 7 o'clock, और ये आपको बस बहुत ही छोटे से कॉस्ट में पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो जब आप लेते हो एक सब्सक्रिप्शन तो आपको मिलते हैं सारे फैकल्टीज के सारे सब्जेक्ट्स की एक्सेस। ना सिर्फ ये फैकल्टीज जो यहाँ पर आपको रिस्पेक्टिवली सब्जेक्ट्स के लिए दिख रही है, बट जो हमारी अदर फैकल्टीज ऑफ टॉप एडुकेटर्स ऑल ओवर फ्रॉम इंडिया, सब आपको आपके ही घर पे बैठ के पढ़ाएंगे। अनलिमिटेड एक्सेस, आप जितनी बारी कोर्सेज देखना है देख सकते हो। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे आप सभी के लिए। पूरा सिलेबस जो है कवर कराया जाएगा मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रिविजन के साथ। इसके अलावा आपको मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी मिलेगी आपके एक्सपर्ट फैकल्टीज की। पूरा स्टडी मटेरियल और हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे इन्हीं प्यारे टीचर्स के। आपके लिए होगी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बहुत सारे मल्टीपल बैचेस जिसमें आप अपनी स्टडीज को रेगुलेट भी कर सकते हो। एवरीथिंग एट अ वेरी छोटू सा कॉस्ट। इसमें आपको क्या करना है, आपको कोई भी, अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो इनमें से कोई भी प्लान उठा लेना है। ट्राई करें कि बड़ा प्लान उठाए ताकि डिस्काउंट ज्यादा मिले, और ज्यादा डिस्काउंट के लिए आपको यूज करना है DGD यानी कि ध्वनि गांधी दी और LIVE लाइव, ये कोड। इस कोड से आप लोगों को मिल जाएगा 10% डिस्काउंट एंड यू विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ आवर एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप।
ओके, तो जो ये टेलीग्राम ग्रुप ध्वनि 5 आपको दिख रहा है ना, ध्वनि 5 नहीं, ध्वनि 5 मतलब कि ध्वनि फॉर यू, तो इस पे भी फटाक से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। और ये चैनल के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, एंड अगर आपको कोई भी सवाल हो रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन, आप वही मुझे बता सकते हो या पूछ सकते हो। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव दी अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां में प्लस के सारे फीचर्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बट इसके अलावा आपको एडिशनल फीचर्स भी मिलेंगे, जैसे कि एक पर्सनल मेंटोर होगा आपके लिए, जो आपको 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहेंगे डाउट सॉल्विंग के लिए आपके। वो आपको गाइडेंस भी देंगे, कहीं पर भी अगर समझो नैया अटक जाए तो आपकी हाथ पकड़ के आपको वहां लेकर जाएंगे आगे। वीकली रिपोर्ट्स देते हैं आपको, ताकि आपको ये भी पता चले कि कितनी क्लासेस अटेंड करी, क्या क्या रह गया, क्या क्या छूट गया, परफॉर्मेंस कैसे रहा, क्विजेज एंड टेस्ट कैसे दिए हमने। इसके अलावा जिन बच्चों को पेरेंट्स का इश्यूज है कि मतलब बस मम्मी पापा को कोई समझा ले, तो उसके लिए भी पेरेंट कनेक्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है और उनके सारे सवालों के जवाब दिए जाते हैं, उनकी सारी समस्याओं की चिंताएं जो है हल करी जाती है, और पेरेंट्स को भी एक क्लियर व्यू पॉइंट मिलता है कि उनका बच्चा कितने अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है हमारे साथ। इसके अलावा आपकी कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए आपको स्टडी प्लानर्स भी दिए जाते हैं, जिसमें आपका पूरा टाइम टेबल सेट हो जाएगा। अब ये सारी चीजें थोड़ी से एक्स्ट्रा और कॉस्ट के साथ आपको मिलेगी, तो यू ऑल कैन अगेन गो फॉर डीजीडी लाइव, ये कोड आप यूज करोगे तो ये कॉस्ट भी आपका कम हो जाएगा। इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट ऑन दीज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस ऑल्सो। तो जैसे आप देख सकते हो 12 महीने के लिए आपको 25,200 पे पड़ रहा है, यानी कि सिर्फ 2100 रुपये पर महीने है। और अगर आप आगे जाए और 24 मंथ्स के लिए भी ट्राई करें तो 1800 पर मंथ में ही आपको पड़ता है। अगर आपका इतना बजट नहीं है, यू फील कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आपको किसी और की जरूरत नहीं है, तो देन यू स्टिल हैव दिस ब्यूटीफुल ऑप्शन कि जहां पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन अगर 12 महीने के लिए ले रहे हैं 1 ईयर के लिए, तो एक साल का आपको मतलब हर मंथली पड़ेगा 1125 रुपीज, और 24 मंथ्स के लिए आप लोगों को पड़ जाएगा 938 रुपीज ओनली पर मंथ। इसके अलावा अगर आपके पास क्रेडिट कॉइन्स हो, ठीक है, जो क्रेडिट कॉइन्स होते हैं, गोल्ड कॉइन्स आपको दिखते हैं ऐप के अंदर, अगर वो आप लोगों के पास हो तो उसमें तो और डिस्काउंट मिल जाता है और आपका प्राइस और रिड्यूस हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी, अगर आप सभी चाहते हो कि आप अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करें और उस पर 10% ऑफ चाहिए, तो ये रेफरल कोड पक्का लगाना ना भूले, DGDLIV। पर मैम बोलते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो हम कॉमर्स के बच्चे हैं या लेट्स से हम ह्यूमैनिटी साइंस या कोई भी जगह के बच्चे हैं, पहले हम कैसे ऐसे ही ट्रस्ट कर ले अपने मनी के साथ। तो अगर इफ यू ऑल वांट टू फर्स्ट ट्राई एन अकेडमी, एक डेमो सेशंस वगैरह आपको देखने हैं, तो बहुत सारे फ्री सेशंस भी वहां अवेलेबल है सारे एडुकेटर्स के। तो आपको करना क्या है, सिर्फ अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है, सारे अमेजिंग अमेजिंग फ्री फीचर्स जो है, जैसे कि क्विजेस वगैरह, जहाँ पर जो लाइव क्विजेस होते हैं, इसके बाद में स्पेशल क्लासेस होती है, मेरी भी है कई सारी, आप मतलब जो प्लेटफॉर्म पे मेरे प्रोफाइल पर जाकर चेक कर सकते हैं, उन सबको अनलॉक करने के लिए भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, पूरे अनअकैडमी पर भी कहीं पर भी जो जो सारा फ्री कंटेंट है उसको अनलॉक करने के लिए एकमात्र कोड जो आपको पूरा कंटेंट फ्री में बता पाए, उस चीज के लिए एक इनवाइट कोड मांगते हैं वो, कि भाई आप आ तो गए, आप अम्यूजमेंट पार्क में आ तो गए यहाँ पर, बट आपको डेफिनेटली पास तो चाहिए ना विजिटर्स वाला। तो दैट पास कोड फॉर यू ऑल इज DGDLIVE अगेन। तो इसी से आपको जो है सारी फ्री क्लासेस अनलॉक भी हो जाएंगी। उसके बाद में अगर आपका मन करे कि हाँ मैम हमें तो सीरियसली डिसिप्लिन वे में पढ़ना है और पूरा सिलेबस कवर करना है एकदम हैसल फ्री, तो उसके बाद जाइएगा और अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जैसे आपको पसंद है, आपकी इच्छा और आपके पेरेंट्स के इच्छा एंड फाइनेंशियल कंडीशंस दोनों को अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। All right then, see you Bacha Party real very soon, and I am sure to see you all live in the lectures. Thank you, tada and bye bye.